नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले मैंने पटवार भर्ती के बारे में वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि राजस्थान सरकार जो है वो उन्होंने पटवारी भर्ती के बारे में कहा है। और मैं आपको बता दूं, श्रीमान अशोक जी गहलोत ने बहुत सारे जिले बनाए हैं और उन जिलों में पटवारियों की जरूरत पड़ेगी, तो पटवार की बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा था कि राजस्व विभाग वाली पटवारी के अंदर सीईटी नहीं है, मैंने ये बात बोली थी। और मैंने ये बात बोली भी थी भाई, इस बात से बहुत सारे सहमत होंगे, बहुत सारे इस बात से असहमत होंगे। तो मैंने आपको ये बात उस वीडियो में बताई थी कि आप सहमत है जब तो आप तैयारी कीजिए, अगर आप सहमत नहीं है तो आप एक बात बताओ, पटवार की तैयारी करोगे तो साथ के साथ सीटी की भी तो तैयारी हो गई, क्योंकि आगे सीटी का भी तो पेपर देना है आपको। तो बच्चों के कमेंट आए थे कि गुरुजी दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, सीईटी का, ग्रेजुएशन वाली सीईटी का और पटवार भर्ती दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, एक बार हमको बता दीजिए, जिससे कि हम हमारी तैयारी को अच्छे से कर पाए। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं भाई, राजस्व विभाग वाली भर्ती सीईटी में नहीं है, लेकिन आप आराम से पटवारी की तैयारी करते रहो। अगर मान लो उसको मान भी लेते हैं सीईटी के अंदर, तो क्या दिक्कत होगी, आपकी सीईटी की तैयारी हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अब मैं अपनी इस वीडियो के अंदर बेसिकली दोनों के सिलेबस में अंतर पढ़ेंगे कि ग्रेजुएशन वाली सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पात्रता परीक्षा होती है ग्रेजुएशन वाली, और पटवार भर्ती दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, तो दोनों की तैयारी आराम से साथ के साथ हो सकती है। तो अगर पटवार भर्ती को सीईटी में मान लेते हैं तो आपकी सीईटी की तैयारी हो गई, और अगर पटवार भर्ती को सीईटी में नहीं मानते तो आपकी पटवारी की तैयारी होगी, सीईटी के साथ तैयारी हो गई। तो इस वीडियो में बेसिकली हम दोनों के सिलेबस में विस्तृत चर्चा करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। बिल्कुल बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएशन के सीईटी का सिलेबस जो है उसकी बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन के सीईटी के सिलेबस की। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये ग्रेजुएशन का है, सीईटी का सिलेबस है ये ग्रेजुएशन वाली का। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मतलब कुल मिला के इंडिया जीके है, और इसी में आपकी साइंस भी आएगी। तो इसका 25% वेटेज है, क्वेश्चन आएंगे 38, और नंबर होंगे चिंतन। नंबर कितने होंगे? चिंतन होंगे। कौन सा जीके? ये इंडिया जीके। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, मतलब वही राजस्थान जीके है दूसरे पोर्शन में, और ये 20% वेटेज रखती है। क्वेश्चन आएंगे 30 और मार्क्स होंगे 60। उसके बाद लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 15% वेटेज रखेंगे, 22 क्वेश्चन, 44 नंबर, 11 हिंदी के मान लो, 11 इंग्लिश के मान लो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी, मतलब मैथ्स, 30% वेटेज है। मतलब रीजनिंग का और मैथ्स का दोनों का मिला के 30% वेटेज है। कितने क्वेश्चन? 45, और मार्क्स कितने आएंगे? 90। बेसिक कंप्यूटर 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन, और आपके 30 नंबर के। आप देखो, एक बार आसानी से समझना कि आपको पढ़ना है इंडिया जी के, राजस्थान जी के, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, यही पढ़ना है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रीजनिंग और मैथ्स का, और इसमें आसानी से स्कोर भी किया जा सकता है। यहाँ पर इंडिया जी के में अगर मैं बात करूं, करंट को और साइंस को अच्छे से तैयार कर लो, और एक तैयार कर लो बेसिक कंप्यूटर को, क्योंकि ये भी छोटा पार्ट है, और 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का वेटेज रखेगा, तो आराम से कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगा। और फिर जीके को बढ़िया तरीके से पढ़ो आप, इंडिया जीके और राजस्थान जीके को। इस प्रकार टोटल प्रश्न हो गए 150 और मार्क्स हो गए 300। बताओ, ये क्लियर हो गया सभी को? ये किसका सिलेबस था बताओ? सीईटी का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने, तो देखो ये क्या कह रहा है आगे सीईटी के सिलेबस में। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और स्नातक स्तर के होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, और ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी, मतलब कंप्यूटर वाला पेपर नहीं होगा, पेन और पेपर में मोड होगा। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में 3 विषय होंगे, बिल्कुल। लिखित परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा की अंकन योजना के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक होंगे, बिल्कुल अभी मैंने बताया ही था। जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर तो आपको मैंने बता दिया, जीके पूरा पढ़ना है, साइंस पढ़नी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, और आपको कंप्यूटर वगैरह पढ़ना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको मैंने बता दिया 300 नंबर का टोटल पेपर है ये आपका, और 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। बोलो क्लियर है? सीट का समझ में आ गया?
उसके बाद देखो सारा सिलेबस तो सेम है, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें साइंस का सिलेबस को आप देख लेना एक बार बच्चों, देख लीजिएगा सभी बच्चे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर इसका सिलेबस देख लीजिएगा। सबसे पहले साइंस के सिलेबस, क्योंकि जीके तो समय सेम है, राजस्थान जीके सेम है, इंडिया जीके सेम है, करंट सेम है। उसके बाद बस कंप्यूटर भी सेम है, तो बस जो दोनों में डिफरेंस पैदा करेगा वो एक तो साइंस वाला डिफरेंस पैदा करेगा कि साइंस जो है ना वो इसमें बहुत ज्यादा है। देखिएगा अभी आप साइंस के बारे में देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, जिसमें चंद्रयान वगैरह सब आएगा, ठीक है। विद्युत धारा, उष्मा, कार्य और ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक रोग, पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और साधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वनिकी और पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक। ये आप सभी का पूरा एक साइंस का सिलेबस है। मैं आप सभी को बता दूं कि साइंस की क्लास डेली 2 क्लास चलती है चैनल के ऊपर, 11 से 12 चलती है एक साइंस की क्लास, और एक शाम को 6 से 7 चलती है। ये प्रैक्टिस क्लास चलती है, ये थ्योरेटिकल क्लास चलती है। अगर आपको साइंस कंप्लीट करनी है, चाहे वो पटवार के लिए हो चाहे सीईटी के लिए हो, इन दोनों क्लासों को ले लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो जीके समय सेम था और कंप्यूटर वगैरह सब सेम रहता है, लेकिन साइंस थोड़ी सी अलग है, तो ये सीईटी का साइंस का सिलेबस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वही मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। सीईटी का मैथ्स का सिलेबस है ये, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो छोटा टॉपिक लेकिन बहुत बड़ा है। एवरेज, रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिपेजियम, रेक्टेंगल, मतलब मेंसुरेशन वाला पार्ट पूरा है। परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और मेंसुरेशन 3D है, 2D भी है, 3D भी है, रेशियो भी है, एवरेज भी है, परसेंटेज भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, सीआई भी है, एसआई भी है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है। ये सारा आपका सीईटी का मैथ्स का सिलेबस था। बस केवल मैथ और साइंस के अंदर ही सिलेबस में देखो, जीके सबके लिए सेम रहेगी, हिंदी इंग्लिश सबके लिए सेम है, और इसके अलावा कंप्यूटर सबके लिए सेम है। बस ये मैंने मैथ और साइंस अलग अलग है, तो आपको मैंने बता दिया। थोड़ा सा साइंस का सिलेबस बड़ा है ग्रेजुएशन में, और ये मैथ का सिलेबस था। बोलो क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं पटवार भर्ती की। बोलो ये किसके बारे में है, अब अपना पटवार भर्ती के बारे में है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये सिलेबस है बच्चों पटवार का, पटवार भर्ती का है, जो जल्दी विज्ञप्ति जारी होने वाली, तैयारी कर लेना। अब आप देखना कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब एक बात बताओ, वही जनरल साइंस वाला पार्ट है, वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। अब जनरल साइंस पूरी आ सकती है, यहाँ पर भी दैनिक विज्ञान दे रखी है। मैं आपको बता दूं जनरल साइंस का सिलेबस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बच्चों। अब देखो ये पटवार के सिलेबस के अंदर साइंस वाला पार्ट दे रखा है, क्या, विज्ञान के सामान्य रोग, दैनिक विज्ञान। जहां पर ये दैनिक विज्ञान आ गया ना, वहां सब कुछ आ गया। जो अपन ने वहां सारे टॉपिक देखे थे ना, वो सारे दैनिक विज्ञान में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा ही। उसके बाद मानव शरीर, अब मानव शरीर आ गया तो पूरी बायोलॉजी आ गई। पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल, तो वही पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी। वहां पर भी पूरी साइंस, वहां पर ये है कि टॉपिक दे दिए, यहाँ टॉपिक नहीं दिए। बाकी अगर साइंस पूरी पढ़ लोगे तो ये भी कवर हो गई, वो भी कवर हो जाएगी आपकी। तो देखो सबसे पहले जनरल साइंस वाला पार्ट, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया, नॉलेज, करंट अफेयर्स, वही सेम है, वही 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, वही इंडिया जी के, वहां भी यही था सेम। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, वही 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, सेम है। जनरल इंग्लिश और हिंदी सेम, 22 क्वेश्चन 44, वहां 11 और 22 थे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल सेम ही है, 45, 90, और बेसिक कंप्यूटर 15 और 30। बताओ कहां फर्क है सिलेबस के अंदर। पूरा सिलेबस तो होगा वही है, वही मैथ रीजनिंग पढ़नी है, वही बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश वही पढ़नी है, राजस्थान जी के अपने इंडिया जी के। अब इंडिया जी के सबके लिए अलग पढ़ी, जो आराम से पढ़ सकते हो। जनरल साइंस आ गई थी, यहाँ पूरा जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी, वहां भी पूरी जनरल साइंस है, जनरल साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जी की पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे भी इंग्लिश और हिंदी पूरी पढ़नी पड़ेगी, और रीजनिंग और मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, बेसिक कंप्यूटर। तो दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है, बिल्कुल लगभग, क्या मैं तो कहूंगा कि पूरा ही सिलेबस सिमिलर है। तो अगर मान के चलिए, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्व विभाग वाली वैकेंसी बिल्कुल 100% सीईटी के अंदर नहीं है, लेकिन मान के चलिए, मान लो बाद में मान भी ली जाए, तो क्या दिक्कत हो गई, आपकी तो तैयारी दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि सिलेबस दोनों का क्या है बताओ, लगभग सेम है। अब यहाँ साइंस के, यहाँ पे साइंस के टॉपिक कम दे रखे हैं,
साइंस के टॉपिक यहाँ कम दे रखे, लेकिन यहाँ पर गणित विज्ञान आ गया तो मतलब पूरी साइंस आएगी, और वहां टॉपिक जो है पर्टिकुलर दे दिए। और गुरुजी मैथ में देखो, मैं मैथ का बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये मैथ में दे रखे हैं, ये देखो, ये पटवार के अंदर मैथ दे रखी है। अब मैथ थोड़ी सी पटवार के अंदर ये है, देखो टॉपिक गणितीय संरचना, वही गणितीय संक्रिया वहां पे थी, औसत वहां भी था, अनुपात वहां भी पढ़ना था, क्षेत्रमिति वहां भी पढ़नी थी, आयतन वहां पर भी पढ़ना था, प्रतिशत वहां भी था, साधारण ब्याज वहां पर भी था, चक्रवृद्धि ब्याज वहां पर भी पढ़ना था, एकात्मक विधि, लाभ और हानि, बताओ सारा तो वो कवरी सिलेबस है। मैथ में भी ज्यादा टॉपिक का अंतर नहीं है, तो इसका मतलब अगर आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आराम से क्या दिक्कत आ रही है, आप टारगेट पटवारी को मान करके करिए, आराम से सीटी की भी साथ के साथ तैयारी हो जाएगी, या सीटी को मान के करिए, पटवारी की तैयारी साथ के साथ हो जाएगी। अब उसको सीटी में ले चाहे नहीं ले, वो देखा जाएगा जो होगा, जो बाकी तैयारी तो कर ही लेंगे आप कंप्लीट। तो ये मैंने इसका सिलेबस बता दिया गुरुजी। और पटवार भर्ती में नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो देख लो बच्चों, ये देखो पटवार भर्ती के अंदर आपको मैंने बता दिया, राजस्थानी पटवारी, राजस्थान पटवारी लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और ओएमआर सीट के उपलब्ध होंगे, ओएमआर सीट में गोले भरने पड़ेंगे। पेपर के लिए कुल 3 घंटे का समय, वहां भी 3 घंटे का ही था। इस पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी बताओ, 1/3। सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पर क्या है बताओ, नेगेटिव मार्किंग है। तो आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग में आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगर मैं पटवारी की बात करूं, अगर मैं आपको बेसिकली बात करूं, तो कुल मिला के आपको ये पोर्शन पढ़ना है, चाहे आप सीटी की तैयारी करो चाहे वो पटवार की तैयारी करो, आप पटवार या सीईटी दोनों की तैयारी सिमिलर कर सकते हो आराम से ग्रेजुएशन वाले की। देखो यही आपको पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जो जनरल नॉलेज होता है, जिसमें जनरल साइंस भी आ जाती है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर बी की, तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी ये भी पढ़ना पड़ेगा। सी में गणित और मैथ पढ़नी पड़ेगी। डी के अंदर सामान्य कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा दोनों के लिए। और पार्ट नंबर ई में राजस्थान जीके, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राज्य व्यवस्था। बोलो यही है, बोलो यही है कि नहीं है? तो एक बात बताओ, यही तो पढ़नी है तुमको। अब चाहे तुम सीटी की तैयारी करो चाहे तुम पटवार की तैयारी करो, दोनों में सिलेबस क्या है बताओ, लगभग सिमिलर है। तो अब इसको पटवारी को सीटी में माने चाहे नहीं माने, काहे का दुख है अपने, अपन तो इस सिलेबस को तैयार करेंगे और ये तो इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक पटवारी की भी हो गई और सीटी की भी तैयारी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर देखो बच्चों वीडियो पसंद आया हो ना, और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को पसंद कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना एक बार, और इस वीडियो को शेयर कर देना, कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। मैंने दोनों का पूरा सिलेबस बता दिया और आपको सारी बातें डिस्क्राइब कर दी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप आराम से तैयारी करिए, और दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है। आप टारगेट पटवारी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको सीटी में मान ली जाएगी तो भी आपका सीटी की तैयारी हो जाएगी। बोलो क्लियर सभी को? और अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, राम राम, थैंक यू।